ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, मानसरोवर झील के निकट स्थित चीमा युंगदुंग नामक विशाल हिमनद से उद्गम होती है। इसके ऊपरी प्रवाह में नदी तिब्बती पठार से होकर लगभग 1625 किलोमीटर तक पूर्व दिशा में बहती है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के समानांतर और इसके उत्तर में स्थित है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बती पठार के पूर्वी भाग में नामचा बारवा पर्वत श्रृंखला के चारों ओर एक हेयरपिन बैंड लेते हुए ये नदी भारत चीन सीमा पर 5 किलोमीटर तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में बहती हुई अरुणाचल प्रदेश के कोबो नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है और यहाँ इसे सियांग नदी के नाम से और निचले प्रवाह में दिहांग के नाम से जानी जाती है। दिहांग नदी असम के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जहां यह दो प्रमुख ट्रांस हिमालयन सहायक नदियां दिबांग और लोहित से मिलती है। फिर यह नदी धुबरी के पास दक्षिण दिशा में मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में समाहित होने से पहले इसे जमुना, पद्मा और मेघना के नाम से जाना जाता है। बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियों की, तो सुबनसिरी, मनास, रंगा नदी, बोरगोंग, जियाधाल, सांगकोश, सियांग, कामेंग या जीबाराली, उत्तर धनसिरी, पुथिमारी, पगलदिया, चंपामती, सरलबंगा, आई और सांगकोश इसकी उत्तर किनारे की सहायक नदियां हैं। वहीं नोहा देहिंग, बूढ़ी देहिंग, देबांग, दिखोव, धनसिरी, कोपिली, दिगारू, दुधनाई और कृष्णाई इसकी दक्षिण किनारे की सहायक नदियां हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मजुली द्वीप, जिसे एक जिला घोषित किया गया है, इसी नदी के बीच में असम राज्य में स्थित है। इसके अलावा धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में भी घोषित किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी को गंगा नदी से जोड़ने के लिए 2 लिंक प्रस्तावित किए गए हैं। पहला है मानस सांगकोश तीस्ता गंगा लिंक, जो मानस नदी को गंगा नदी से जोड़ने का कार्य करेगा, और दूसरा जोगी घोपा तीस्ता फरक्का लिंक, जो ब्रह्मपुत्र नदी को जोगी घोपा बैराज से गंगा नदी से जोड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में विस्तार से जाना।